आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिंगर की जिन्होंने अपने पहले ही गाने से बॉलीवुड में धूम मचा दी थी। मैं शायर तो नहीं। अपनी गायकी से यह महान सिंगर उस दौर में किशोर कुमार पर भी भारी पड़ने लगे थे। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना। एक्टर बनने का शौक रखने वाला यह लड़का आखिर कैसे एक मशहूर सिंगर बन गया और कैसे ऋषि कपूर की आवाज बनकर उनके लिए एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए। तुमको मेरे दिल ने। क्या आप जानते हैं कि इन्होंने सिंगिंग के साथ साथ फिल्मों में एक्टिंग भी की थी और कैसे घर बैठे बैठे इन्हें बॉलीवुड में गाने का मौका मिल गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अपने स्टारडम के दौरान ही यह बॉलीवुड से गायब हो गए। अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी आखिर किन लोगों का यह शिकार बने और कैसे एक अफवाह की वजह से इनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इनके जीवन से जुड़ी इन रोचक और उतार चढ़ाव भरी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। हम प्रेम करना जाने। बस आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हम तुम कमरे में बंद हो। तो आज हम जिस महान गायक की बात करने वाले हैं उनका नाम है शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह का जन्म 4 अक्टूबर 1952 को मुंबई में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। यार सुन यारी तेरी। उनके पिता का नाम जोगिंदर सिंह था जो राजश्री प्रोडक्शंस से जुड़े हुए थे, यानी उनके पिता भी फिल्मों से संबंध रखते थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर शैलेंद्र सिंह की सिंगिंग में दिलचस्पी कहां से आई। दरअसल उनकी मां निर्मला सिंह एक क्लासिकल सिंगर थीं। मां को देखकर ही शैलेंद्र को गायन में रुचि हुई और वे बचपन में अपनी मां के साथ गीत गुनगुनाया करते थे। यह बात तब की है जब शैलेंद्र बहुत छोटे थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्होंने फिल्मी गानों के साथ साथ गजलें भी गाना शुरू कर दी। शैलेंद्र सिंह को गजल गाना बहुत पसंद था, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि आगे चलकर वे फिल्मों में प्लेबैक सिंगर बनेंगे। उनका सपना तो कुछ और ही था। वे खुद को बॉलीवुड में एक एक्टर के रूप में देखना चाहते थे। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है और ऐसा शैलेंद्र से साथ भी हुआ। शैलेंद्र सिंह का पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता था। उन्होंने मुंबई में हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन वहां भी पढ़ाई में मन नहीं लग सका। शैलेंद्र सिंह जब लगभग 19 से 20 वर्ष के थे, वह आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को निहारा करते और मन ही मन एक्टर बनने का सपना देखा करते थे। एक्टर बनने की चाह में उन्होंने एक्टिंग सीखने का फैसला किया। चूंकि उनके पिता फिल्मों से जुड़े थे, अगर वह चाहते तो पिता के जरिए सीधे फिल्मों में जा सकते थे। लेकिन शैलेंद्र सिंह ने पहले एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना जरूरी समझा। इसके लिए उन्होंने पुणे के FTII में 2 साल के कोर्स में एडमिशन ले लिया और अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। उधर शैलेंद्र सिंह के पिता भीपी साठे के दोस्त थे, जो कि मशहूर अभिनेता राजकुमार के स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे। भीपी साठे पहले ही शैलेंद्र सिंह को गाते हुए सुन चुके थे, क्योंकि वह अक्सर उनके घर आया जाया करते थे। इस दौरान उन्हें पता चला था कि शैलेंद्र सिंह अच्छी गायकी करते हैं। जब राज कपूर फिल्म बॉबी बना रहे थे और अपने बेटे ऋषि कपूर को फिल्मों में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे, तब उन्हें ऋषि कपूर की उम्र के हिसाब से फिट बैठने वाली एक फ्रेश आवाज वाले गायक की जरूरत थी। उस समय बॉलीवुड में मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे बड़े बड़े दिग्गज गायकों का बोलबाला था। फिर भी राज कपूर साहब ने एक नए गायक को मौका देने का फैसला किया। दरअसल जब भीपी साठे को पता चला कि राज कपूर साहब एक नई और ताजी आवाज की तलाश में हैं, तो उन्होंने शैलेंद्र सिंह के पिता से कहा कि शैलेंद्र को तुरंत मुंबई बुला लीजिए, क्योंकि उन्हें गाना गवाना है।
राज कपूर अपने बेटे ऋषि कपूर को फिल्म बॉबी से लॉन्च कर रहे हैं। यह सुनकर शैलेंद्र सिंह FTII पुणे से सीधे मुंबई आ गए। मुंबई पहुंचने के बाद VP साठे शैलेंद्र सिंह को आर के स्टूडियो लेकर गए और राज कपूर से मिलवाया। राज कपूर ने शैलेंद्र का गाना सुना और कहा, मुझे तुम्हारी आवाज अच्छी लगी। फिर उन्होंने शैलेंद्र को माइक पर गाने के लिए कहा। शैलेंद्र ने माइक पर 2-3 गजलें गाकर सुनाई, जिसके बाद राज कपूर उनकी गायकी से पूरी तरह सहमत हो गए। लेकिन शैलेंद्र सिंह की असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि गाना गवाने के लिए अब म्यूजिक डायरेक्टर की सहमति जरूरी थी। इसके लिए राज कपूर शैलेंद्र सिंह को लेकर म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास गए। उन दिनों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बॉलीवुड में काफी बोलबाला था। इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के सामने गाना गाना और उन्हें प्रभावित करना शैलेंद्र सिंह के लिए एक चुनौतीपूर्ण काम था। शैलेंद्र सिंह ने पहले प्यारेलाल को 1-2 गजलें सुनाई। प्यारेलाल ने कहा कि फिल्मी गाने सुनाइए। फिर शैलेंद्र सिंह ने उनके म्यूजिशियन के साथ मिलकर कुछ फिल्मी गाने गाए। ये सुनने के बाद प्यारेलाल ने भी सहमति दे दी। इसके बाद शैलेंद्र सिंह को फिल्म बॉबी का वह गाना मिला जिसे उन्हें गाना था। जब शैलेंद्र सिंह ने वह गाना सुना तो उन्हें बेहद अच्छा लगा। हम बात कर रहे हैं फिल्म बॉबी के मशहूर गीत मैं शायर तो नहीं की। उन्हें कहा गया कि पहले इस गाने को सुने और अभ्यास करें, और जब पूरी तरह तैयार हो जाए तो रिकॉर्डिंग होगी, वह भी ट्रायल के तौर पर। 3-4 दिन बाद शैलेंद्र सिंह को मुंबई के नवरंग स्टूडियो बुलाया गया, जहां इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई। गाना रिकॉर्ड होने के बाद सभी ने सुना और उनकी आवाज को तुरंत फिल्म बॉबी के लिए चुन लिया गया। अभी यह ट्रायल रिकॉर्डिंग हुई थी, फाइनल रिकॉर्डिंग बाकी थी। इसके लिए शैलेंद्र सिंह को और प्रैक्टिस की जरूरत थी। इसी कारण लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उन्हें 10 से 12 दिनों तक अपने घर बुलाकर जमकर रिहर्सल करवाई। फिर जाकर यह गाना रिकॉर्ड हुआ। इसी गाने यानी मैं शायर तो नहीं से फिल्म बॉबी का शुभ मुहूर्त हुआ। मुहूर्त के मौके पर लता मंगेशकर भी मौजूद थीं। जब उन्होंने यह गाना सुना तो शैलेंद्र सिंह की जमकर तारीफ की और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। लेकिन एक और फिल्म निर्माता को भी शैलेंद्र सिंह की आवाज पसंद आ गई। उन्होंने राज कपूर से कहा, यह सिंगर मुझे भी चाहिए, मैं अपनी फिल्म में इससे गाना गवाना चाहता हूं। इस पर राज कपूर ने हंसकर जवाब दिया, अरे भाई, पहले मैंने इसे बुलाया है और मैं ही इसे बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अभी मेरी फिल्म बनी भी नहीं है और आपसे पहले मैं अपना सिंगर कैसे दे दूं। तब उस निर्माता ने कहा, कोई बात नहीं, पहले आपकी फिल्म रिलीज हो, उसके बाद मैं अपनी फिल्म रिलीज करूंगा। यह सुनकर राज कपूर मान गए और बोले, ठीक है, तब आप अपनी फिल्म के लिए शैलेंद्र से गाना गवा लीजिए। इसके बाद शैलेंद्र सिंह को महान फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्म में गाने का मौका दिया। यह फिल्म थी चाचा भतीजा, जिसमें शैलेंद्र सिंह को अपने आदर्श और आइडल मोहम्मद रफी साहब के साथ गाने का अवसर मिला। फिल्म चाचा भतीजा में शैलेंद्र सिंह को कुल 3 गाने गाने का मौका मिला। इनमें से 2 डुएट थे जो मोहम्मद रफी साहब के साथ थे और एक गाना सोलो था। इसके बाद 28 सितंबर 1973 को फिल्म बॉबी रिलीज हुई और इसने तहलका मचा दिया। खासकर शैलेंद्र सिंह द्वारा गाया गया गीत मैं शायर तो नहीं आज भी लोगों के दिलों में बसता है। यह गाना बेहद मशहूर हुआ और बॉबी ने शैलेंद्र सिंह को इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। इस फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक लोकप्रिय हुए और बॉबी से ऋषि कपूर, डिंपल कपाड़िया और शैलेंद्र सिंह तीनों रातों रात स्टार बन गए, क्योंकि यह तीनों की पहली फिल्म थी। और फिल्म बॉबी के बाद शैलेंद्र सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बन गए चिंटू यानी ऋषि कपूर की आवाज। हालांकि ऋषि कपूर के अलावा उन्होंने कई और बड़े बड़े एक्टर के लिए भी गाने गाए, लेकिन उनकी आवाज ऋषि कपूर पर सबसे ज्यादा सही बैठती थी। मनमोहन देसाई ने फिल्म चाचा भतीजा में भी शैलेंद्र सिंह से गाने गवाए, लेकिन इस फिल्म को रिलीज होने में काफी समय लग गया और यह लगभग 5 साल बाद 1987 में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म के गीत भी काफी हिट हुए, खासकर मोहम्मद रफी और शैलेंद्र सिंह की आवाज में गाया गया गाना
चाचा हाँ भतीजा। लेकिन चाचा भतीजा के रिलीज होने से पहले ही शैलेंद्र सिंह एक सिंगर और एक्टर के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। बॉबी के बाद उन्होंने इल्जाम, जहरीला इंसान, खेल खेल में और रफू चक्कर जैसी फिल्मों में अपने बेहतरीन गीतों से संगीत प्रेमियों के दिल में खास जगह बनाई। हालांकि बॉबी के बाद शैलेंद्र सिंह ने FTII से अपना एक्टिंग कोर्स पूरा किया और एक्टर बनने के इरादे से बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन चूंकि उन्हें एक सिंगर के रूप में पहचान मिल चुकी थी, इसलिए उन्हें ज्यादातर गाने ही गाने के अवसर मिलते रहे। लेकिन उन्हें दूर के जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार ने अपने भाई की फिल्म दो जासूस में एक्टर के तौर पर मौका दिया था, जिसमें राज कपूर और राजेंद्र कुमार दोनों ही थे। यानी शैलेंद्र सिंह के लिए राज कपूर बहुत ही लकी साबित हुए और साथ ही मोहम्मद जी का भी उनके जीवन में बड़ा योगदान रहा, क्योंकि फिल्मों में मौका दिलाने का श्रेय मोहम्मद जी को ही जाता है। यह बात शैलेंद्र सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी। फिल्म दो जासूस में शैलेंद्र सिंह ने अपने लिए खुद ही गाने गाए थे। इसके बाद उन्होंने जीनी और जॉनी, जनता हवलदार, नौकरी, एग्रीमेंट जैसी फिल्मों में भी एक्टिंग की। साथ ही वे एक बंगाली फिल्म में भी नजर आए, जिसमें वे मुख्य अभिनेता थे। टीवी शो में भी दिखाई दिए, जैसे रात होने को है, कसम से आदि। अगर इन दिनों की बात करें तो शैलेंद्र सिंह अलग अलग मंचों पर नजर आते हैं, चाहे कपिल शर्मा शो ही क्यों ना हो। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े हिट गाने देने वाले गायक को अचानक गाने मिलने बंद हो गए? क्या इसके पीछे किसी की साजिश थी या फिर कुछ और ही वजह? चलिए जानते हैं। यह चमकता हुआ सितारा किस तरह एक अफवाह की वजह से बर्बाद हो गया, यह कहानी बेहद अफसोसजनक है। अपने गानों से पहचान बनाने वाला यह कलाकार अचानक घर बैठ गया। दरअसल शैलेंद्र सिंह को डायबिटीज थी और उनका शुगर लेवल काफी बढ़ गया था, जिसके चलते उन्हें एक हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। बस इतनी सी बात थी। लेकिन कुछ जलन रखने वाले लोगों ने बॉलीवुड में यह झूठी अफवाह फैला दी कि उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है और अब वह गाना नहीं गा सकते। यह खबर उस दौर में आज की तरह तेजी से फैल गई। अफसोस की बात यह रही कि फिल्म इंडस्ट्री में कई लोग, यहां तक कि डायरेक्टर्स भी शैलेंद्र सिंह से यह तक पूछने नहीं आए कि उनकी तबीयत कैसी है, जबकि असलियत यह थी कि उनका कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं था। सिर्फ डायबिटीज के कारण तबीयत बिगड़ गई थी और वह कुछ समय के लिए अस्पताल में थे। कहा जाता है कि ऋषि कपूर की फिल्म सागर के सभी गीत शैलेंद्र सिंह से गवाने की योजना थी। उन्होंने इस फिल्म का एक गीत गाया भी था, लेकिन तभी उनकी तबीयत खराब हो गई। जैसे ही यह अफवाह उड़ी कि वह अब गाना नहीं गा सकते और उनकी हालत गंभीर है, सागर के बाकी सभी गीत अन्य गायकों से गवा लिए गए, जिनमें से एक थे किशोर कुमार। तो वहीं शैलेंद्र सिंह, जो उस समय किशोर कुमार के स्टारडम के लिए एक खतरा माने जाते थे। अगर किसी को यह पता न हो कि शैलेंद्र सिंह कौन हैं, तो उस दौर में लोग अक्सर यह समझ बैठते थे कि उनका गाया हुआ गाना किशोर कुमार ने ही गाया है। दरअसल उनकी आवाज और गायकी का अंदाज कुछ हद तक किशोर कुमार से मिलता जुलता था। हालांकि सच ये है कि वे किशोर कुमार और मोहम्मद रफी दोनों के बड़े प्रशंसक थे, खासकर मोहम्मद रफी के। लेकिन बीमारी की अफवाह फैलने के बाद शैलेंद्र सिंह को गाने मिलने लगभग बंद हो गए और एक बेमिसाल गायक अपने घर बैठने पर मजबूर हो गया। यह उनकी बदकिस्मती थी या बॉलीवुड की कोई साजिश, कहना मुश्किल है। और आज तक शैलेंद्र सिंह खुद भी यह नहीं समझ पाए कि अचानक उन्हें गाने क्यों बंद हो गए। अपने पहले ही गाने मैं शायर तो नहीं फिल्म बॉबी के लिए उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन बदकिस्मती से यह अवार्ड उन्हें नहीं मिला। साल 1973 का यह अवार्ड मुकेश को मिला था। 2000 के बाद जब उन्हें फिल्मों में गाने कम मिलने लगे तो उन्होंने स्टेज शो करना शुरू कर दिया। बीच बीच में उन्होंने इक्का दुक्का फिल्मों में भी गाने गाए, खासकर ऋषि कपूर के लिए। शैलेंद्र सिंह आज भी मुंबई में रहते हैं। हालांकि वे मीडिया से काफी दूर रहते हैं और इंटरनेट पर भी उनके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनके परिवार से जुड़ी कोई विशेष जानकारी भी नहीं मिल पाई। यह थी हमारी एक छोटी सी कोशिश
शैलेंद्र सिंह के जीवन को दर्शाने की। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बॉलीवुड सितारे की अनसुनी बातें लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही।